रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात व मुअज़्ज़िज़ सामिईन, हम में से हर इंसान जानता है, जो भी तशरीफ़ फरमा है, कि हम यहाँ किस मकसद के लिए बैठे हैं। हमारे नौजवान भाई, हमारा बेटा जो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। एक अच्छा इंसान हमसे जुदा हो गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया। मोहतरम दोस्तों, ये एक फानी दुनिया है जिसके पीछे हमने अपना सारा कुछ तबाह कर दिया, अपनी जिंदगी लगा दी। हम इसी को हकीकी जिंदगी समझकर बैठ गए, जबकि अल्लाह का फैसला है कि ये धोखे का घर है, ये फना का घर है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र रोज इंसान को आवाजें देती है, पुकारती है कि ऐ इंसान, मैं एक अंधेरे का घर हूं, रोशनी का सामान लेकर आना। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, उससे बचने का सामान लेकर आना। लेकिन हम इस दुनिया में इतने मगन हो गए, इतने मस्त हो गए इस दुनिया में, कि हमें वो आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों? इसलिए कि हमने इसी को सारा कुछ समझ लिया। सुबह होती है, हम इस दुनिया के कामों में लगते हैं, रात हो जाती है काम करते हुए, और इतने ज्यादा इसमें महव हुए कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में औलाद को नहीं पता कि हमारा वालिद कहां है। हफ्ते बाद जाकर मुलाकात होती है। बाप जब सुबह काम पे जाता है, बच्चे सोए होते हैं। रात को जब काम से वापस होता है, बच्चे थक कर फिर सोए होते हैं। वो सोए हुए बच्चों के मुंह देखता है, सुबह निकल जाता है, रात को आता है। बच्चों को नहीं पता कि बाप की शफ़क़त क्या है, बाप की मोहब्बत क्या है। हमने अपना सारा कुछ इसी जिंदगी में लगा दिया। हर इंसान हम में से देखे कि हम अपने असल घर के लिए क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा आप हज़रात आगे हो जाए, ताकि पीछे जो है आने वाले उनको जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। महफिल में आने वाले आदमी को जगह देना ये भी सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के वाली हैं, इस कायनात के बादशाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी महफिल में बैठे होते थे, कोई भी इंसान आकर महफिल में बैठता, हालांकि आपकी तो नशिस्त ज़्यादा होती थी, फिर भी आप अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाया करते थे। तो ये सुन्नत है दूसरे भाई को महफिल में जगह देना। तो बहरहाल मैं ये बता रहा था कि ये दुनिया फानी है। और इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ किसी की दोस्ती हो गई, हिदायत है, तो उसने
इस्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि यार जब मेरी मौत का वक्त आए ना तो उससे थोड़े दिन पहले मुझे बता देना ताकि मैं इंतज़ाम कर लूँ अपना। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं बता दूंगा। कुछ दिन गुजरे, पड़ोस वाला फौत हो गया, उसका जनाजा पड़ा। 2-4 दिन गुजरे, अगली गली वाला फौत हो गया। वो महीना गुजरा, पीछे गली वाला फौत हो गया। एंड पे उसकी बारी आ गई, इस्राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आ गए। तो वो कहता है यार मैंने तो कहा था कि मुझे बता देना, तूने मुझे बताया भी नहीं और मेरी रूह कब्ज करने आ गया, ये कैसी दोस्ती है। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम उससे कहती हैं यार वो फलां दिन तेरे समझाया नहीं फौत हुआ था। कहते हुआ था। फिर अगली गली वाला वो भी हुआ था, पिछली गली वाला वो भी हुआ था। कहते यही तो मेरा पैगाम है और क्या है, तू समझो ही नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो चल चलाओ का एक सिलसिला लगा हुआ है ये हमारे लिए इबरत है, लेकिन हम समझते नहीं। हम तो जनाजे के साथ जा रहे होते हैं तो अपनी बातें शुरू कर रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में खामोशी के साथ चला करते थे, लेकिन हमारे पास दुनिया की बातें नहीं खत्म होती। यानी मैयत आगे जा रही है, हम मैयत के साथ जा रहे हैं, फिर भी हमें आखिरत की फिक्र नहीं। यार हम इतने आखिरत से लापरवाह हो चुके हैं। हर इंसान हम में से अपने गिरबान में झांके कि मैंने अगली जिंदगी के लिए क्या किया है। ना मालूम यहां बैठे हुए हम में से किसी की भी जान निकल जाए, किसी को पता है कि कब आएगी मौत। यही तो एक चीज है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को बताई नहीं। तो हम उस आखिरत की फिक्र करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की उम्मीद रखें। अल्लाह से नाउम्मीदी नहीं रखनी, मायूसी नहीं इख्तियार करनी। उसकी रहमत बड़ी चीज है। इंसान ने अगर बख्शा जाना है तो उसकी रहमत के सदके। जब तक उसकी रहमत नहीं होगी इंसान की बख्शिश नहीं होगी। इंसान ये कहे कि मैं अपने अमाल के जरिए से बख्शा जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। सारी जिंदगी इबादत करता रहे, एक पल भी अल्लाह की इबादत से गाफिल ना हो, फिर भी अगर कल कयामत के दिन बख्शा जाएगा तो उसकी रहमत से बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। अपने अमाल की बुनियाद पे कोई इंसान नहीं बख्शा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबा से फरमाने लगे कि मेरे पास अभी मेरे दोस्त जिब्रील आए थे और मुझे वो ये बता कर गए हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहली उम्मत में एक आदमी गुजरा जिसने 400 साल तक अल्लाह की इबादत की। और इबादत कैसे की कि समंदर के अंदर एक पहाड़ है, 30 मील तक उसकी लंबाई है। उस पहाड़ के ऊपर जहां कोई जाने का रास्ता भी नहीं है, उस पहाड़ के ऊपर उसने अल्लाह की इबादत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए उस पहाड़ पर एक मीठे पानी का चश्मा निकाला जो उंगली की धार के बराबर मोटा था, और एक अनार का दरख्त वहां पैदा किया जिस पे रोज एक सुबह अनार लगता था, एक शाम को लगता था। वो इंसान अल्लाह की इबादत में मशगूल है। जब उसे हाजत पेश आती वो पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरता, उस चश्मे से पानी पीता, वजू करता और वो अनार खाता, फिर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता। ऐसे ही करते करते 400 साल उसने अल्लाह की इबादत की है। फिर जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज की, या अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में आए और क़यामत के दिन जब मैं तेरे दरबार में पेश हूं तो सजदे की हालत से उठ कर आऊं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली। वो सजदे में गया, उसकी रूह कब्ज हो गई। आज तक वो सजदे में ही पड़ा है। हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको देखते रहते हैं कि वो सजदे में ही है। या रसूल अल्लाह, कल कयामत का दिन होगा, उसको अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे इरशाद फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे जा, मैंने तुझे अपनी रहमत के जरिए बख्श दिया। वो कहेगा कि इबादत के जरिए, मेरे अमाल के जरिए, इबादत के जरिए। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, मेरी रहमत के जरिए। वो कहेगा नहीं, मेरी इबादत की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसको ले जाओ जहन्नुम में। फरिश्ते उसे जहन्नुम में लेके जाएंगे तो वो अल्लाह से माफिया मांगने लग जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देंगे इसे वापस लेके आओ। वो वापस आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे पूछेंगे कि तुझे पैदा किसने किया? कहेगा या रब आपने। ये पहाड़ जिस पे तू आके बैठा है, जिसके इर्द गिर्द समंदर ही समंदर है, जिसका किनारा नहीं, तुझे इस पे कौन लाया? या रब आप लाए। तुझे इतनी लंबी जिंदगी किसने दी? या रब आपने दी। तेरे लिए पानी का चश्मा किसने पैदा किया? या रब आपने पैदा किया। तेरे लिए अनार का वो पौधा जो साल में एक दफा फल देता है, तेरे लिए एक सुबह देता था, एक शाम को देता था, किसने ऐसा किया? या रब आपने किया। तुझे इबादत की तौफीक 400 साल तक किसने दी? या रब आपने दी। अल्लाह फरमाएंगे तो फिर मेरी रहमत से बख्शा गया या अपनी इबादत से बख्शा गया? तो हाथ बांध के अर्ज करेगा या अल्लाह आपकी रहमत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि जाओ इसे जन्नत में ले जाओ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना।